संत मरकुस 5:21-43। जब यीशु फिर नाव द्वारा उस पार पहुँचे तो बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठा हो गई और वे झील के किनारे पर थे। तब सभागृह के सरदारों में से एक, जिसका नाम याईर था, आया और यीशु को देखकर उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने उनसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरणासन्न है, कृपया आकर उस पर हाथ रखें ताकि वह स्वस्थ हो जाए और जीवित रहे। यीशु उसके साथ चले गए और उनके पीछे एक बड़ी भीड़ चलने लगी जो उन पर गिरी पड़ती थी। वहाँ एक स्त्री थी जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने बहुत से वैद्यों से कष्ट उठाया था और अपना सब धन व्यय कर दिया था, फिर भी उसे कोई लाभ न हुआ, बल्कि उसकी दशा और भी बिगड़ गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में आकर उनके वस्त्र को पीछे से छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कह रही थी, यदि मैं केवल उनके वस्त्रों को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका रक्तस्राव बंद हो गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि वह इस रोग से चंगी हो गई है। यीशु ने तुरंत अपने में से शक्ति निकलते हुए जान लिया और भीड़ में घूमकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देख रहे हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ रही है और फिर भी आप पूछ रहे हैं, किसने मुझे छुआ? परंतु यीशु चारों ओर देखने लगे कि यह किसने किया। तब वह स्त्री डरती और कांपती हुई आई और उनके सामने गिरकर सब सच-सच कह दिया। तब यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से मुक्त हो जा। जब वे अभी बात ही कर रहे थे तो सभागृह के सरदार के घर से लोग आए और कहने लगे, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों कष्ट देता है? परंतु यीशु ने यह बात सुनकर सभागृह के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। फिर उन्होंने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ किसी और को अपने साथ जाने न दिया। जब वे सभागृह के सरदार के घर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बहुत कोलाहल देखा, लोग रो रहे थे और ऊंची आवाज से चिल्ला रहे थे। वे अंदर गए और उनसे कहा, तुम क्यों कोलाहल कर रहे हो और रो रहे हो? लड़की मरी नहीं, बल्कि सो रही है। वे उसका उपहास करने लगे, परंतु उसने सबको बाहर निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लिया और वहां गया जहां लड़की थी। उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तलिथा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तुरंत लड़की उठी और चलने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। यह देखकर लोग बहुत अचंभित हो गए। यीशु ने उन्हें कठोरता से यह आदेश दिया कि कोई इस बात को न जाने और कहा कि उसे खाने के लिए कुछ दिया जाए। यह सुसमाचार दिखाती है कि यीशु में विश्वास रखने से कैसे चमत्कार होते हैं। याईर की बेटी जीवित हो उठी और रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री चंगी हो गई।